जय सिया राम सभी को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाटा स्टील की। तो टाटा स्टील में आज बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली। ये ओपन हुआ था 167 पर और 172 रुपये 50 पैसे का इसने हाई बनाया और सबसे कम इसका 167 रुपये 40 पैसे रहा। इसका मेन कारण है कंपनी अपना क्या कर रही है, कैपेक्स बढ़ा रही है और टॉप गेनर में शामिल रहा है, इसलिए स्टॉक बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया। तो आप देख सकते हैं स्टॉक बहुत शानदार है और कंपनी का अगर इसका आप रिटर्न देखेंगे, एक एक साल में आप रिटर्न देखेंगे तो 14% के, 5 साल में देखेंगे तो आपका ये लगभग 3 गुना पैसा कर, पौने 3 गुना पैसा कर रहा है आपका। तो कंपनी ठीक है, अच्छी कंपनी है, अच्छा रिटर्न दे रही है, लेकिन आपको इसमें मल्टी बैग रिटर्न नहीं मिल सकते, है ना। इसमें आपको मल्टी बैग रिटर्न नहीं मिलेंगे। मल्टी बैग रिटर्न के लिए आपको मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनियाँ पकड़नी पड़ेंगी जहाँ पर आपको मल्टी बैग रिटर्न मिलेंगे। और हाँ, ये मेरी कोई आपको निवेश की सलाह भी नहीं है, आप मेरे कहने पर निवेश कर दें। चलिए अगले स्टॉक की बात करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगला स्टॉक है आपका हिंदुस्तान जिंक्स लिमिटेड। तो आप देख सकते हैं आज स्टॉक में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली। क्यों तेज़ी देखने को मिली? क्योंकि आज चांदी के रेट ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुके हैं, 2 लाख का लेवल भी कहीं कहीं क्रॉस कर चुके हैं, जिसकी वजह से इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। आप इसका रिटर्न देखेंगे तो 11.25% के पौने बार, तो देख सकते हैं 5 साल में कोई ज़्यादा रिटर्न नहीं है। और स्टॉक इसलिए भागा है क्योंकि चांदी की जो रैली चल रही है बहुत ज़्यादा चल रही है। और अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें कहा गया है कि चांदी को शैतान की धातु कहते हैं। और दूसरी बात, आज तक 3 बार इसमें तेज़ी आई है चांदी में, और तीसरी बार तेज़ी आई है। जब 2 बार इससे पहले जो तेज़ी आई है चांदी में, उसने लोगों को डुबाया है। इसलिए संभल कर इन्वेस्ट करें चांदी में आप, ऐसा ना हो इसके बाद आप भी डूब जाएं, क्योंकि चीज़ें रिपीट्स होती हैं। ऐसा नहीं होता कि रिपीट नहीं होती, चीज़ें रिपीट होती हैं। अगले शेयर की बात करते हैं। अगला शेयर है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। इसमें भी स्टॉक में भी तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि इन्होंने अजय कुमार शुक्ला को एमडी सीईओ अनाउंस कर दिया है, अपॉइंट कर दिया है, इसलिए इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। और ये जो पद होते हैं सीईओ, सीएफओ, एमडी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पद होते हैं कंपनी के, और यहाँ पर अच्छे लोगों की अपॉइंटमेंट से ही कंपनी ग्रो कर सकती है। और मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छे आदमी हैं, यानी इनका तजुर्बा बहुत ज़्यादा है। ये आने वाले टाइम में कंपनी को कहीं नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी रिटर्न 1 साल में कोई खास रिटर्न नहीं, 5 साल में आप देखेंगे तो लगभग 3 गुना इसने आपका पैसा कर दिया है। चलिए अगले स्टॉक की बात करते हैं। अगला स्टॉक है आपका अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। तो स्टॉक में आज देख सकते हैं आप 2.25% की तेज़ी देखने को मिली है। आप 5 साल रिटर्न देखेंगे तो 5 साल में आपको इसने लगभग 2.25 गुना पैसा कर दिया है। और स्टॉक में तेज़ी क्यों देखी गई है? क्योंकि इसमें अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, एसीसी सीमेंट इंडस्ट्री लाइकली टू पोस्ट 9% वॉल्यूम ग्रोथ इन सेकेंड हाफ ऑफ 2026, यानी लास्ट के ख़त्म होने के बाद 2026 जब ख़त्म होगी तब ये 9% की ग्रोथ दिखा सकते हैं, वॉल्यूम ग्रोथ, जो कि बहुत बड़ी बात है 9% की ग्रोथ दिखना। तो इसी वजह से ये स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। बहुत बड़ा स्टॉक है तो इनमें ऐसी न्यूज़ आती रहती हैं, ऐसा नहीं कि छोटे मोटे स्टॉक हैं, बहुत बड़े स्टॉक्स हैं। आप इसका मार्केट कैप भी देख रहे हैं, 4.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। अगला स्टॉक है आपका इंडियन ऑयल शेयर प्राइस। तो आप देख सकते हैं स्टॉक ने अनाउंस किया है अभी 5 रुपये का डिविडेंड, और कौन सा, इंटरम डिविडेंड। तो स्टॉक डिविडेंड बहुत ठीक ठाक देता है। 3 रुपये का भी पहले दिया था, 5 रुपये का भी देता, तो 8 रुपये का डिविडेंड हो गया। तो इनका काफ़ी शानदार रिकॉर्ड है डिविडेंड के मामले में। तो ऐसी कंपनियां डिविडेंड बहुत अच्छा देती हैं, जो पेट्रोल वाली कंपनियां बहुत अच्छा डिविडेंड देती हैं। तो आप देख सकते हैं 5 साल में इसने रिटर्न दिया है 2.5 गुना का, तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। और आपको डिविडेंड तो अलग रहा ही। आपको अगला स्टॉक है जेस्टूल इंफ्रा। तो बात करते हैं, स्टॉक में आज ठीक ठाक चीज़ देखने को मिली है। क्यों इस तरह की चीज़ें देखने को मिली है? क्योंकि कंपनी ने 3 फर्म्स को एक्वायर किया है, रेल फर्म्स को, ठीक है। तो कंपनी काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट फेज़ में चल रही थी, तो अब कंपनी देखिए नीचे 6 महीने में आप देखेंगे तो लगभग 10% की गिरावट, ईयर टू डेट देखेंगे तो लगभग 15% की, 1 साल में आप देखेंगे तो अब भी आपको गिरावट दिखाई देगी। लेकिन अब कंपनी लगता है अपने उसी मोड़ में आने वाली है जिस मोड़ में चलती थी।